प्रेम, सुना महारानी कालिंदी, तुम्हारे इस प्यारे से देवर को विजय दुर्ग की राजकुमारी के साथ प्रेम हो गया है। और प्रेम भी ऐसा कि धूम्रकेतु का केवल तन यहाँ है, अपना मन तो ये सुमुखी के पास छोड़कर आया है। कौन है ये सुंदरी? ये तो सौंदर्य की देवी है, किंतु ये विजय दुर्ग नगरी में क्या करे? इसे तो धूम्रकेतु के महल में होना चाहिए। कौन हो तुम? हट जाओ! सुंदरी, शीघ्र ही मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। अच्छा है ये दानव और मानव का प्रेम। ये प्रेम हमें पृथ्वी लोक का अधिपति बनाएगा। बहुत लंबे समय से हम पृथ्वी लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे थे, परंतु यह शक्तिशाली मानव राजा हमारी हर चेष्टा पर पानी फेरते रहे। परंतु अब एक शक्तिशाली मानव राजा का संबंधी बनने के पश्चात अन्य राजाओं का समर्थन मिलना स्वाभाविक है, और इसके साथ होगा दानव राज का विस्तार। धूम्रकेतु, आओ, अभी हम अपने दूत को भेजकर विजय दुर्ग के राजा गरुड़ ध्वज से तुम्हारे विवाह का संदेश लेकर भेजते हैं। दानव राजा गोला नरेश काल केतु की जय, महारानी कालिंदी की जय, दानव सेनापति धूम्रकेतु की जय। ब्रजमुष्टि, आज्ञा गोला नरेश। तुम दानवों का दूत बनकर विजय दुर्ग जाओगे और वहां महाराजा गरुड़ ध्वज से हमारे छोटे भाई धूम्रकेतु के लिए उनकी सुपुत्री सुमुखी का हाथ मांगोगे। गोला नरेश, महाराज गरुड़ध्वज इस समय विजय दुर्ग में नहीं हैं। वो अपने पूरे परिवार के साथ विश्राम के लिए विश्रामगढ़ गए हैं। अच्छा। हमारे गुप्तचर तो हमसे 4 कदम आगे हैं? ब्रजमुष्टि, तुम गोला नरेश का दूत बनकर जा रहे हो। स्मरण रहे, हमने पहली बार किसी मानव की ओर अपना हाथ बढ़ाया है। उनसे संबंध बनाने के लिए हमारे हाथ की पकड़ इतनी शक्तिशाली हो कि वो चाहकर भी उसे छुड़ा ना पाए। हमें हर हाल में हाँ चाहिए। जो आप चाहेंगे वही होगा गोला नरेश। प्रकृति ने कैसे कैसे मनमोहक दृश्य अपने अंगों पर सजा रखे हैं। जी करता है बस देखती ही रहो, दृश्य देखती रहो और बाकी सब भूल जाओ। यहाँ पर आकर तो मैं सब कुछ भूल गई हूँ। युवराज सूरत को भी।
राजकुमारी देखिए, दूत आया है। युवराज सूरज का संदेश तो नहीं लाया। क्या तुम उनके दूत हो? तुम्हें क्यों भेजा? वो स्वयं क्यों नहीं आए? संध्या, नहीं राजकुमारी, पहले हमें ये खत पढ़कर ये जानने तो दो कि राजकुमारी का हृदय क्या बोल रहा है। राजकुमारी सुमुखी को चंद्र नगरी के राजकुमार सूरत का प्रणाम। जिस दिन से मेरे माता पिता ने हम दोनों का विवाह निश्चित किया है, मेरे मन पर विचित्र सी चंचलता छाई हुई है। हमारे मन पर भी। शिकार खेलने में भी मन नहीं लगता। कैसे लगेगा? स्वयं जो शिकार हो चुके हैं। आंखें आपको देखने के लिए तरस गई हैं। हमेशा आपके चित्र को देखता रहता हूँ, उसी से बातें करता रहता हूँ। आपके दर्शन कब होंगे देवी? देखो देखो, देवी और देवी का भक्त दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कितने बेचैन हैं। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? हम यहाँ विश्राम करने आए हैं। विश्रामगढ़ में हमें विश्राम भी नहीं करने दोगे? अरे मामा जी, विश्रामगढ़ में विश्राम करोगे तो प्राण खो बैठोगे आप। प्राण खो बैठेंगे? सोहन मोहन, तुम होश में तो हो? कौन लेगा हमारे प्राण? दानवराज कालकेतु मामा जी, दानवराज कालकेतु। कालकेतु कोलासुर? हाँ जी, उसी ने विश्रामगढ़ पर आक्रमण किया है। कोई बचने ना पाए। नरेश कालकेतु की जय।
पागल तो नहीं हो गए? पागल तो तुम दोनों हो चुके हो। मूर्खो, क्या इतना भी नहीं समझते कि काल केतु ने अपनी सेना महाराज गरुड़ ध्वज की सेना का नामो निशान मिटाने के लिए भेजी होगी? और महाराज गरुड़ ध्वज का नामो निशान मिटते ही दुर्जय का निशान लहराएगा। अब दुर्जय बनेगा राजा। आने दो मोहन, सोहन, आने दो वज्रमुष्टि को, हम उसका दोनों हाथों से स्वागत करेंगे। अब पता चला कि समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और अब आया है समय। हाँ मामा जी, अब समय आ गया है। दुर्जय बनेगा राजा। महाराज, दानवराज काल केतु का दूत आपसे मिलना चाहता है। महाराज गरुड़ ध्वज को, कोला नरेश, दानवराज काल केतु के दूत वज्रमुष्टि का प्रणाम। मैं दानवराज काल केतु का संदेश आपके लिए लेकर आया हूं। यदि किसी भी अज्ञान या मूर्खता के कारण आपने उनका आदेश ना माना तो उनका आदेश है या उनका निर्णय है जो आपको किसी भी कीमत पर मानना होगा। तो संदेश पढ़कर सुनाओ। संदेश नहीं, निर्णय सुनाओ। उन्होंने आपकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है महाराज, इसे आप अपना सौभाग्य समझिए। निर्णय सुनाओ वज्रमुष्टि। दानवराज काल केतु चाहते हैं कि आपकी कीर्ति चारों तरफ फैले, आपके साम्राज्य का विस्तार हो। निर्णय सुनाओ। दानवराज आपके राज्य को समृद्ध एवं शक्तिशाली राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। हम अमित पराक्रमी, अमित शक्तिशाली काल केतु का निर्णय सुनना चाहते हैं। निर्णय से आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। निर्णय क्या है? विवाह। उनके छोटे भाई सेनापति धूम्रकेतु ने यह निर्णय लिया है, वो विजय दुर्ग की राजकुमारी सुमुखी से विवाह कर रहे हैं। बस, अब अगर तुम्हारी गंदी जबान पर हमारी बेटी का नाम आया तो हम तुम्हारी जबान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अपने निर्णय लेने वालों से जाकर कह दो कि दानव और मानव में कभी कोई मित्रता, कोई संबंध नहीं हो सकता। सदाचार कभी अनाचार का साथ नहीं देगा। धर्म और अधर्म में न कभी कोई मेल हुआ है और न ही कभी कोई मेल होगा। कह दो अपने काल केतु से जाकर कि हमने अपनी बेटी का विवाह चंद्र नगरी के युवराज सूरज के साथ निश्चित किया है। और यदि न भी निश्चित किया होता तब भी हम अपनी बेटी का विवाह धूम्रकेतु से तो कभी नहीं करते, कभी नहीं। दानवराज के निर्णय को हम अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं। महाराज गरुड़ध्वज, दानवराज काल केतु ये अपमान सहन नहीं कर सकेंगे। तो क्या कर लोगे तुम?
आक्रमण करोगे हम पर? विनाश करेंगे, विनाश। आप